22 नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर करोड़ों का खेल। डॉक्टर बंसल का साम्राज्य। दवा कंपनी से करोड़ों की डील। ईडी की जांच ने खोली पंजाब की सड़ती व्यवस्था। कहानी की जड़ नशा मुक्ति नहीं, नशे का कारोबार। पंजाब में जिस प्रणाली को नशा मुक्ति के नाम पर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बनाया गया था, वहीं अब मुनाफे और घोटाले की सबसे बड़ी गुफा बन गई है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय की हालिया जांच ने पर्दाफाश किया है कि चंडीगढ़ के डॉक्टर अमित बंसल ने 22 निजी नशा मुक्ति केंद्रों के जरिए राज्य में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जहां इलाज के नाम पर दवाओं की खुले बाजार में बिक्री, फर्जी मरीजों की भर्ती और करोड़ों की टैबलेट मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चलता रहा। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह मामला सिर्फ अवैध बिक्री का नहीं बल्कि एक संगठित चिकित्सा कारोबार घोटाला है, जिसमें फार्मा कंपनियां, सरकारी लापरवाही और कानूनी कमजोरियां सभी शामिल हैं। शुरुआत कैसे हुई? नशा मुक्ति की आड़ में बना नेटवर्क। डॉक्टर बंसल ने 2016 के बाद राज्य के 16 जिलों और चंडीगढ़ में 22 केंद्र खोले। इन केंद्रों को लाइसेंस तो पंजाब सरकार से मिला, लेकिन जांच और निगरानी प्रणाली पूरी तरह विफल रही। इन केंद्रों में इलाज के नाम पर मरीजों को ब्यूप्रीनोरफिन प्लस नैलोक्सोन बीएनएक्स टैबलेट दी जाती थी। यह दवा नशा छुड़ाने के इलाज में काम आती है, परंतु ईडी की जांच में पाया गया कि केंद्रों ने मरीजों की संख्या फर्जी दिखाई, जरूरत से ज्यादा गोलियां खरीदी और अतिरिक्त दवाएं खुले बाजार में बेची। एक टैबलेट जिसकी वैध कीमत 40 रुपए थी, उसे नशे के आदी लोगों और पार्टी ड्रग सर्कल में 400 से 500 रुपए तक बेचा गया। यानी नशा छुड़ाने वाली दवा खुद नशे का नया जरिया बन गई। करोड़ों का खेल, दवा कंपनी और बैंक खातों का जाल। जांच में सामने आया कि डॉक्टर बंसल को मुंबई स्थित कंपनी रूसन फार्मा लिमिटेड से भारी मात्रा में बीएनएक्स दवा मिली। सिर्फ 8 महीनों अप्रैल नवंबर 2024 में 2.87 करोड़ टैबलेट्स पंजाब में भेजी गई। कंपनी को पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों से 300 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इनमें से 165 करोड़ रुपए सिर्फ बंसल के केंद्रों से आए। बंसल के एक अस्पताल एकम हॉस्पिटल से 3 महीने में 90 लाख रूसन फार्मा को ट्रांसफर हुए। ईडी ने रूसन फार्मा के खातों की जांच की और पाया कि कंपनी को इस कारोबार से मोटा मुनाफा मिला। हालांकि कंपनी ने सफाई दी कि उसने केवल लाइसेंसधारी डॉक्टरों को ही दवा दी, लेकिन ईडी का कहना है कि दवा वितरण के बाद फर्जी मरीजों के रिकॉर्ड बनाकर दवाओं को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। ईडी की कार्रवाई, बैंक खाते सील, संपत्ति जब्त। ईडी ने डॉक्टर बंसल, उनके परिवार और केंद्रों से जुड़े दर्जनों बैंक खातों को जब्त कर लिया है। अब तक 21 करोड़ की बैंक बैलेंस, कई संपत्तियों के दस्तावेज और विदेश यात्रियों से जुड़ी जानकारी ईडी ने अपने कब्जे में ले ली। मार्च 2025 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बंसल को जमानत जरूर मिल गई, लेकिन ईडी ने उनके विदेश जाने पर रोक के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया है। जांच में खुली प्रशासन की पोल। कागज पर सब ठीक था। पंजाब स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को स्वीकार किया कि निरीक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन कोई फॉलोअप नहीं हुआ। जिला स्तरीय समितियों को अधिकार थे, पर निरीक्षण मुश्किल से कभी किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं थी, बल्कि जानबूझकर की गई अनदेखी थी। राज्य में ऐसे 529 सरकारी और 177 निजी नशा मुक्ति केंद्र हैं। सरकारी केंद्र मुफ्त में इलाज करते हैं, जबकि निजी केंद्र 40 रुपए प्रति गोली के हिसाब से पैसे लेते हैं। लेकिन बंसल जैसे केंद्रों ने इसे नशे की गोलियों के समांतर बाजार में बदल दिया। राजनीतिक और प्रशासनिक मिलीभगत पर सवाल। सूत्र बताते हैं कि बंसल के केंद्र 2016 से 2022 के बीच खुले, यानी अकाली भाजपा सरकार के आखिरी सालों और कांग्रेस शासनकाल में ज्यादातर अनियमितताएं मौजूदा आप सरकार के द्वारा उजागर हुई। इससे स्पष्ट होता है कि यह मामला किसी एक दल की नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही नीति और निगरानी की विफलता का परिणाम है। दवा बनाम नशा, बीएनएक्स सिस्टम, ड्रग एब्यूज, ब्यूपेरोनफ्रिन प्लस नालोक्सोन। बीएनएक्स का उपयोग नशा छुड़ाने के इलाज में किया जाता है, लेकिन यदि इसकी खुराक नियंत्रित ना हो तो यह खुद नशे की लत बन सकती है। जांच एजेंसियों का दावा, बनाम नशा, बीएनएक्स सिस्टम, ड्रग्स एब्यूज, ब्यूप्रेनोरफिन
प्लस नालोक्सोन का उपयोग नशा छुड़ाने के इलाज में किया जाता है। लेकिन यदि इसकी खुराक नियंत्रित न हो तो ये खुद नशे की लत बन सकती है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कई युवा पार्टी ड्रग के रूप में बीएनएक्स का सेवन करते हैं और इन दवाओं की बड़ी खेप इन्हीं केंद्रों से आई। सरकार की नई नीति, अब 5 से ज्यादा केंद्र नहीं। मौजूदा घोटाले के बाद पंजाब सरकार ने ऐलान किया कि कोई भी निजी व्यक्ति अब 5 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र नहीं चला सकेगा। इस केंद्र का मकसद है कि एक व्यक्ति के हाथ में अत्यधिक नियंत्रण ना हो और दवा वितरण की पारदर्शी बनी रहे। विशेषज्ञों की राय, मनोचिकित्सक डॉक्टर RS गोस्वामी कहती हैं, बीएनएक्स जैसी दवाएं जीवन बचाती हैं, लेकिन बिना निगरानी के ये मौत का जरिया भी बन सकती हैं। पूर्व स्वास्थ्य सचिव के अनुसार सरकारी तंत्र को निजी संस्थानों की निगरानी के लिए स्वतंत्र एजेंसी की जरूरत है, नहीं तो ये केंद्र नशा उद्योग में बदलते रहेंगे। सिस्टम की असली बीमारी निगरानी का अभाव। इस पूरे मामले से ये साफ हो गया है कि लाइसेंस तो दिए गए लेकिन कोई ऑडिट नहीं हुआ, जिलों ने रिकॉर्ड नहीं रखा, कोई डेटा सिस्टम नहीं बना और शिकायतें आने तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। यानी पंजाब की नशा मुक्ति व्यवस्था एक नशा प्रबंधन उद्योग बन चुकी थी, जहां इलाज की आड़ में मुनाफा था, पारदर्शिता नहीं। निष्कर्ष, पंजाब को चाहिए सख्त कानून और ईमानदार निगरानी। ये मामला सिर्फ डॉक्टर बंसल या रूसन फार्मा तक सीमित नहीं है, पंजाब के नशे के खिलाफ चल रही सरकारी मुहिम की सबसे बड़ी विफलता का प्रतीक है। अब जरूरत है निजी केंद्रों का रियल टाइम डेटा रिकॉर्ड सिस्टम बने, दवा वितरण में GPS ट्रैकिंग और OTP आधारित सप्लाई हो, निजी नशा मुक्ति संस्थानों का वार्षिक ऑडिट अनिवार्य किया जाए और किसी भी डॉक्टर को एक से अधिक जिलों में केंद्र खोलने से पहले उच्च स्तरीय अनुमोदन लिया जाए। आखिरी सवाल, जब नशा छुड़ाने वाला डॉक्टर ही नशे का सौदागर बन जाए तो भरोसा किस पर करें? ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो इलाज के नाम पर पंजाब के युवाओं को फिर से नशे की जंजीर में बांध रहा है। अब वक्त है कि सरकार केवल कार्रवाई न करे बल्कि उस भ्रष्ट स्वास्थ्य तंत्र का इलाज करे जिसने नशे की बीमारी को एक लाभदायक व्यापार बना दिया।